आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चिरवा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर खुदा ने कही है कि हर एक व्यक्ति अपने हित की चिंता नहीं बल्कि दूसरों के हित की चिंता करे, जैसा मसीह का स्वभाव था। तो मसीह का स्वभाव कैसा था ये तो सभी जानते हैं ना, कि मसीह का स्वभाव कैसा था। बहुत ही प्रेमी स्वभाव था, दयालु स्वभाव था और सबको क्षमा करने वाला स्वभाव था, दूसरों के बारे में सोचने वाला स्वभाव था। और परमेश्वर इस वचन के हेल्प से वो चाहता है कि हम अपने स्वभाव को ऐसे ही बनाएं कि हम अपने हित के बारे में नहीं दूसरों के हित के बारे में सोच सके। जैसा कि हम इस वचन के अकॉर्डिंग एक मैं कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपनी फैमिली के साथ एक हॉलीडे ट्रिप पे जाता है और वहां पर हफ्ते भर गुजारते हैं वो सारे लोग। और जब वो आदमी अपने घर को वापस लौटता है उस ट्रिप को पूरा करके, तो अचानक एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके बच्चे और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। वो जो आदमी कार चला रहा होता है उसकी दोनों आंखें फूट जाती है और हाथ पैर टूट जाता है। लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने बेड पर एक और आदमी रहता है जो उसे जीने की आशा देता है, प्रेरणा देता है और उसे नया जीवन जीने के लिए एक और उम्मीद उसके मन में पैदा करता है। जैसे कि उस आदमी की आंख नहीं थी, लेकिन वो उसकी आंखों से वो रोज उसको, जो दूसरा आदमी था उस बेड पे था, रोज अपनी आंखों से उसको बताता था कि देखो अब लड़कियां स्कूल जा रही हैं, अब नीचे ये हो रहा है, सुबह हो गई, रात हो गई। इसी तरह करते करते वो उसको संभाल लेता है। और वो जो आदमी जिसके हाथ पैर टूट गए थे, आंखें चली गई थी, वो भी धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेता है। फिर से अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर देता है। फिर उस आदमी का आंख का ऑपरेशन एक दिन होता है और जब वो उसके आंख का ऑपरेशन होता है और जब आंख की पट्टी उसकी खुलती है तो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, सबसे पहले मैं उस कमरे में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं था और उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे नया जीवन दिया। शायद अगर वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता तो मैं कब का सुसाइड कर लेता और अपने जीवन को खत्म कर लेता, क्योंकि आप एक आदमी के लिए उसकी वाइफ, उसके बच्चे खत्म हो जाएं तो उसके लिए जीना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उस आदमी के हेल्प से ये आदमी ने फिर से जीना शुरू किया। तो डॉक्टर उसे कहते हैं ठीक है। जब उसकी पट्टी खुलती है अजीजों, तो वो उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था। तो वहां पे वो खिड़की बेसब्री से उस खिड़की को ढूंढता है कि वो जिस खिड़की से रोज उसका जो फ्रेंड था उसे दिखाता था कि यहाँ नीचे लड़कियां जा रही है, सामान बेचने वाले जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं लोग, तरह तरह की चीजें। फिर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर ये मुझे अपने कमरे में जाना है जहाँ पर वो खिड़की थी जहाँ से रोज मेरा फ्रेंड दिखाता था मुझे, और मेरा फ्रेंड कहाँ चला गया। तो डॉक्टर कहते हैं कि कौन सा फ्रेंड तुम्हारा? तो कहते हैं कि जो मेरे बगल में था। तो कहते हैं वो तो खुद ही अंधा था, तो तुमको क्या रोशनी दिखाता था? और वो मरने पर था, उसकी जिस 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। तो वो आदमी बहुत ही रोता है, अफसोस करता है, उससे एक नया जीवन मिलता है कि देखो वो अंधे व्यक्ति ने जो खुद अंधा होकर हमें नया जीवन दे गया। आज अजीजों, परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हमें अपने हित की चिंता नहीं करनी है, हमें बल्कि दूसरों के हित की चिंता करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे जीवन को बचाया। हमारे पापों के कारण वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा ताकि हम एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव में अपने जीवन को बिताना है। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि सब महामारी का समय है, बेरोजगारी का समय है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके घर में कुछ खाने को नहीं है, कोई इनकम नहीं है, पर लेकिन अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो अपने हित के सोचे बगैर आप आगे बढ़ें, उनकी मदद करें, क्योंकि आप परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लाएं। जिस प्रकार परमेश्वर का स्वभाव था हमेशा दूसरों की मदद करना, तो आप भी अपने स्वभाव में दूसरों की मदद को शामिल करें। आप जहाँ काम पर जाते हैं वहां से बहुत से लोग होंगे, शायद उन्हें जरूरत होगी आपकी, और परमेश्वर अपने वचन में ये भी कहता है कि केवल प्रार्थना से ही काम नहीं चलता
था कि हमने प्रार्थना कर लिया कि जा खुशियों से जा, तेरे सब काम सफल होंगे। अगर आप इस लायक परमेश्वर ने आपको बनाया है अजीजों, तो आप आगे बढ़े, उसकी मदद करें, ताकि आपकी कुछ मदद से उसका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो परमेश्वर के स्वभाव को अजीजों आप अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमें अपने हित की चिंता नहीं करनी है, बल्कि दूसरों के हित की चिंता करनी है। और जिस दिन से अजीजों हम अपने हित की चिंता छोड़कर दूसरों के हित की चिंता करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी, वो शांति आएंगी, जो शांति की तलाश आप करते हैं। तरह तरह की कॉमेडी मोबाइल्स में देखते हैं कि किस प्रकार वो हंसते हैं, हंसाते हैं और आप भी हंसते हैं। वो हंसी अजीजों, वो सुकून केवल पल भर का होता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेंगे अजीजों, तो देखेंगे कि आपके जीवन में यूं ही खुशियां, यूं ही शांति आ जाएगी, जो हर इंसान को नहीं मिलती। तो आशा करते हैं अजीजों कि ये छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने हित की चिंता नहीं, दूसरों के हित की चिंता कीजिए और अपने स्वभाव में परमेश्वर के स्वभाव को लाइए, ताकि आप दूसरों को आगे बढ़ा सके, दूसरों की मदद कर सके। परमेश्वर जो कहता है आप सभी को जय मसीह की।